हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और मैं आपकी करंट एनर्जी के थ्रू ये चेक करना चाह रही हूँ कि व्हाट डू यू वांट टू चेंज इन योर सेल्फ। क्या आप अपने अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं, क्या आप कोई चीज़ बदलना चाहते हैं। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स सी करंट एनर्जीज़ के थ्रू देखते हैं। एक तो आपकी सबसे पहले करंट एनर्जी चेक करेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि आप अपने अंदर क्या चीज़ चेंज करना चाहते हैं। कोई आदत है, कोई मिजाज है, कोई एडिक्शन है, क्या चीज़ आप अपने अंदर बदलना चाहेंगे। लेट्स सी। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। प्लीज़ गिव मी आंसर्स। करंट एनर्जी ऑफ माय व्यूअर, करंट एनर्जी ऑफ माय व्यूअर। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट। एनर्जी से ज़्यादा आपकी हेल्थ पता चल रही है। आप अपने अंदर आपकी नहीं, सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जी बता रही, मैं तो फ़ौरन ये बताने लगी थी कि आप अपने अंदर बदलना क्या चाहते हैं। एनर्जेटिक लग रही हूँ मैं, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। खैर, आप नाराज़ हैं कुछ लोगों से, और इस नाराज़गी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शुरू से आपके साथ कुछ इस तरह से रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो, आप उसकी ख़बर किसी को नहीं होने देते। और इस वक्त आपकी हेल्थ काफ़ी ख़राब है। आप ड्रेन हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, थक गए हैं काफ़ी ज़्यादा हालात से। डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड नज़र आ रहे हैं आप लोग मुझे। अकेले हैं, और अकेले ही हाथों से सब कुछ रन कर रहे हैं। बहुत पहले से आप अकेले हैं, कोई आज से अकेले नहीं है, बहुत पहले से आप अकेले हैं, जिसकी वजह से अब आपको ये एहसास होता है कि आप शुरू से ही अकेले थे। अभी कोई मेरे साथ है या नहीं, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस स्ट्रेट अवे, और टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। वक्त के साथ साथ आपके अतराफ़ में दीवारें बढ़ती ही चली गईं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं हैं। आपने बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में बहुत मल्टीपल चांस दिए हैं अपनी गलती सुधारने के, लेकिन लोग आपसे बहुत डरते हैं। और क्योंकि एक तो आपने कभी भी लोगों को कटहरों में खड़ा नहीं किया है, जैसे मैंने कहा कि आप इतने जजमेंटल नहीं हैं, लेकिन आपको उनकी गलती और ज़्यादती पता चल जाती थी, जिसकी वजह से जैसे ही आप उसको पिन पॉइंट करते थे आफ्टर मैनी ईयर्स और आफ्टर मैनी थिंग्स, तब उनको अंदाज़ा होता था कि यार इसने तो बहुत अरसे से चीज़ों को नोट किया हुआ है, और काफ़ी भंडे हमारे हाथ से हो चुके हैं, तो बेहतर है कि कट लो। तो इस तरह होते 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 आपकी लाइफ से बहुत सारे लोग चले गए हैं, और उन तमाम लोगों ने जिन्होंने आपसे फ़ायदा उठाकर आपको अकेला किया है, उन्होंने आपस में गॉसिप करके ये बातें क्रिएट कर दी हैं कि आपके सराउंडिंग में बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं, और आप तो बहुत रूड हैं, आप तो बहुत गुस्से के तेज़ हैं, आपसे कोई जेलो नहीं हो सकता, आपसे बात करते हुए डर लगता है, आप झिड़क देते हैं, डांट देते हैं, आपके अपने एक्सपीरियंसेस बड़े कड़वे हैं, तो जो आपकी ज़िंदगी में हुआ वो आपको लगता है सबके। हालांकि फोर ऑफ सोर्ड से क्लियरली लग रहा है कि आपने कोई आसान ज़िंदगी नहीं गुजारी है, और अभी मुझे बहुत लग रहा है आपके पाँव में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आप थक बहुत जल्दी रहे हैं, आप ड्रेन बहुत जल्दी हो रहे हैं। आपको लगता है कि जैसे इस वक्त करंट एनर्जी में वही देखूँ मैं कि एक मसला ख़त्म नहीं हो रहा कि दूसरा शुरू हो जाता है। अभी एक चीज़ से तबीयत संभलती नहीं कि दूसरा मसला आ जाता है, और कहीं ना कहीं बैलेंस की ज़रूर कमी है। आप एक ऐसे मोड में और एक ऐसे फेज़ में हैं कि यार अब मुझे हर किसी के लिए प्लेटर नहीं बनना, जो मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में बहुत दफ़ा ये प्लेटर वर्ड यूज़ करती हूँ, बिकॉज दिस इज़ समथिंग आई कैन ईजीली मेक यू अंडरस्टैंड। बहुत आसानी से मैं ये बात आपको समझा सकती हूँ। आपको लगता है कि ऐसा वक्त जब मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मैंने उस वक्त
अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में भी लोगों को बहुत कुछ दिया. नाउ इट्स माय टाइम कि अगर मुझे कोई कुछ दे नहीं पा रहा तो एटलीस्ट मुझसे कुछ ले भी ना. आपकी कुछ ये वाली एनर्जी इस वक्त नज़र आ रही है, बिकॉज आप बहुत थक चुके हैं. आपने बहुत लिमिटेड सर्कल अपना बना लिया है, और उस लिमिटेड सर्कल में आपने बिल्कुल क्लियरली ये बात तय कर ली है कि आपको भाई मेरी ज़िंदगी में रहना है तो रहें, नहीं रहना तो भाई अस्सलाम वालेकुम. बिल्कुल आपने ऐसा कर दिया है. और मेरी नज़र बार बार इस कार्ड पे पड़ रही है, जिससे मुझे लग रहा है दैट यू आर वेरी टायर्ड, यू आर वेरी एग्जॉस्टेड एंड यू लिटरली नीड अ ब्रेक. आप रोज़ाना दुनिया के तमाम काम कर रहे हैं, संजीदा बहुत ज़्यादा हो गए हैं. आप लोगों को जज नहीं करते, लोग आपको बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं. लोग आपको बहुत अक्खड़, बहुत ज़िद्दी, बहुत अड़ियल, बहुत प्राउड, और हर वो चीज़ जो कि उनके कॉन्टेक्स्ट में उनकी ईगो को सेटिस्फाई कर सके, वो तमाम टाइटल्स वो आपको दे रहे हैं. लेकिन आप अभी भी अपने अंदर एक उस छोटे से बच्चे की तरह हैं जिसको बहुत सारे बेसिक फैसिलिटीज़ की नीड होती है, जो अपने बचपन से लेकर एडल्ट एज तक, मेच्योर एज तक सरवाइव करते 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 उसकी वो बचपन वाली चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होती. दिस इज़ समथिंग वेरी हैवी जो मैं इस वक्त कर रही हूँ, बिकॉज बोलते बोलते मेरी आवाज़ भर रही है. वेल, इट्स वेरी हैवी. आपको प्लीज़ रेस्ट की ज़रूरत है और अपना ख़याल रखें. आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब मुझे नज़र आ रही है. इनफैक्ट आई कैन सी कि मेरे शोल्डर्स और मेरी आवाज़ इतनी भर गई. ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, तो जो उसमें अच्छी मेमोरी आपको दे के चला गया आप उसको याद करें. जो आपको ड्रेन करके चला गया उसको छोड़ दें, बिकॉज़ अभी आपकी तन्हाई, आपकी लोनलीनेस मैं इतनी ज़्यादा फील कर सकती हूँ दैट आई माई सेल्फ इज़ फीलिंग सो हैवी राइट नाउ. जस्ट अ सेकेंड. चलें, ये होता है टैरो कार्ड रीडिंग में कि आप प्लान कुछ करते हैं और कार्ड्स के थ्रू पता नहीं क्या किस तरीके से क्या चीज़ सामने आ जाती है. वेल, प्लीज़ टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योर हेल्थ बिकॉज इट्स सो हैवी. आई डोंट नो कौन इस वक्त इतना ज़्यादा परेशान है. खैर, चलिए देखते हैं कि आपको अपने अंदर, अगर आपको मौका मिले, व्हाट डू यू वांट टू चेंज. आप क्या चेंज करना चाहते हैं अपने अंदर. एक बड़े अच्छे दिल के इंसान हैं आप, लेकिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, मिसजज किया है. लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको अपनी गलतियां छुपाने के लिए लोगों ने आपके ऊपर बहुत अजीब अजीब से टाइटल्स के तोहमात लगाए हैं विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड आई कैन सी. बट अल्लाह ताला ने आपकी हमेशा इज़्ज़त रखी है. कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आया जिसने आपके उस चाइल्डहुड ट्रॉमा को फ़ील किया, और उसने लिटरली आपको उस महरूमियों से आपका दिल भरा. यानी जो महरूमियाँ, जो डिप्राइव्ड आपने ज़िंदगी गुजारी, कोई ना कोई आकर आपके लिए एक मोहसिन बना है. एंड यू आर मिसिंग ऑल्सो दैट पर्सन. दैट 6 ऑफ पेंटिकल्स शोज़ के. चलिए, क्या चीज़ आप अपने अंदर बदलना चाहते हैं. 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द सन, लियो, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द वर्ल्ड, टू ऑफ सोर्ड्स. ओके, आप अपने अंदर क्या बदलना चाहते हैं. एक तो ये कि आपको बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते हैं लोगों की खुशी में भंग डाल देने के लिए, रंग में भंग वाली बात. लेकिन आप फिर भी, आपका दिल बहुत बड़ा है. ऑल्दो आई कैन सी कि किसी ने आपको लिटरली इस बुरी तरीके से रिजेक्ट किया कि उस रिजेक्शन के बाद जो आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई है, और यानी रिजेक्शन भी थी तो वो ऐसी नहीं थी
कि तुम बुरे हो। रिजेक्शन ऐसी थी कि आई डोंट डिज़र्व यू। और उस पॉइंट पर ऐसा हुआ कि एक इंसान ने आपको छोड़ दिया, आपकी मोहब्बत को डिज़र्व ना करने की वजह से उसने आपको, आप दोनों के दरमियान दूरी आई। और उस दूरी के बाद मैं देख सकती हूँ जिस तरीके से आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई, उसमें आपने ये चीज़ ज़रूर सीखी कि यार वक्त पर बोल देना बहुत ज़रूरी होता है। विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने अंदर ये बात लाना चाहते हैं या अपनी आदत ये तब्दील करना चाहते हैं, आप अपने अंदर ये चेंज लाना चाहते हैं कि जिस वक्त जो चीज़ बुरी लगे उसको एडवोकेट कर दो, उसको वोकल कर दो, उसको बोल दो। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना चाहते हैं जो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, बिकॉज़ जब आप ट्रैवलिंग का प्लान करते हैं कुछ बहुत सारे लोगों की इनसिक्योरिटीज़ आपको घेरे में ले लेती हैं। आपको अब एहसास होता है कि आप एक चीज़ जो अपने अंदर बदल सकें वो थोड़े से ईयर्स को पीछे करके आप शहर बदल लेते, आप मुल्क बदल लेते, आप कहीं चले जाते। आपको लगता है कि जैसे आप इस जगह को बिलोंग नहीं करते, आप यहाँ के नहीं हैं। यू हैव अ डिफरेंट वर्ल्ड, यू हैव अ डिफरेंट लाइफ, यू हैव अ डिफरेंट पर्पस। आप एक चीज़ जो अपने अंदर तब्दील करना चाहते हैं वो ये कि आप मोमेंट पर, बिल्कुल पीक टाइम पर आप क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, दिस यू वांट टू चेंज। आप क्यों लोगों की इनसिक्योरिटीज़ पिक कर लेते हैं, ये आप चेंज करना चाहते हैं। बिकॉज जो आपका हेडेक नहीं है आप वो क्यों चेंज करें। मे बी आप बहुत डीप या बहुत ही इंटेंस किस्म के एम्पैथ हैं, हमदर्दाना रवैया, और वो उसकी वजह से बाज़ दफ़ा आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो आपके लिए फेवरेबल भी नहीं होते। किंग ऑफ वॉन्ट्स, येस यू आर वेरी पैशनेट, यू आर वेरी वेरी पैशनेट, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी अट्रैक्टिव। आपके कुछ हिडन एनिमीज़ भी हैं जो आपकी सराउंडिंग में आपके बड़े वेल विशर्स बनते हैं, लेकिन हैं वो असल में बहुत डेविल किस्म के। और आपके अंदर एक ऐसी बात है कि आप एक ऐसे लम्हे में जाकर वोकल होते हैं जब सब कुछ सही होता है। तो तब जब आपको बम्बार्ट होती है, जब आप ब्लास्ट होते हैं, तो उस वक्त कोई भी आपके उस मोमेंट को, उस ब्लास्ट मोमेंट को इतना सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उसको लगता है ये सिचुएशन से मैच ही नहीं कर रहा गुस्सा। तो ये चीज़ आप अपने अंदर डेफिनेटली बदलना चाहते हैं। विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स आई थिंक यू वांट टू चेंज योर टेम्परामेंट। और ये ख्वाहिश हो सकती है बिकॉज अब तो जितने लोग रीडिंग देख रहे हैं वो एक मेच्योर यानी पुख्ता उम्र में पहुंच चुके हैं। तो ये तो मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ ताकि आपकी किसी न किसी तरीके से हेल्प हो सके कि अगर आपको अभी भी मौका मिले और आप इस पर काम कर सकें तो आपको अपने अंदर क्या तब्दील करना है। ठीक है, लेट्स सी मोर। आप अपने अंदर क्या चेंज लाना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू चेंज इन योरसेल्फ? 5 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Death, Scorpio. The Magician. The High Priestess. My God, straight away Major Arcanas. Justice, last card दी. Okay. एक आपके अंदर, मैं सिर्फ लास्ट कार्ड को देखकर एक बात बोल रही हूँ ताकि मैं उसको भूल ना जाऊँ। बहुत सारे मामलात आपने ज़िंदगी में अपने अल्लाह के सुपुर्द किए हैं, खुदा के सुपुर्द, भगवान जीसस क्राइस्ट के सुपुर्द किए हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये सब कुछ इनके साथ जो हो वो मेरे सामने हो, और शायद बहुत कुछ आपके सामने हुआ भी है, लेकिन आपका दिल, जैसे मैंने कहा ना, आप बहुत इंटेंस किस्म के एम्पैथ लग रहे हैं। बहुत चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में पलटते हुए और अपने हिसाब से आपके हक़ में फ़ैसला होते हुए देखी हैं, लेकिन आप इतने अच्छे दिल के इंसान हैं कि जब आपके सामने उन्हीं लोगों के साथ कुछ बुरा हुआ तो आप उनके बुरे वक्त में खड़े हुए थे। अगर आपकी जगह वो खुद होते तो आप कहते अच्छा हुआ इनके साथ, लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ लोगों के साथ जिन्होंने आपके साथ ज़्यादती की
आपने अल्लाह के सुपुर्द अपने फ़ैसले किए तो हैं, लेकिन आप कुछ कुछ लोगों को अपने हाथ से डील करना चाहते हैं और अल्लाह ताला आपको ये इख्तियार दे नहीं रहा, क्योंकि खुदा चाहता है कि अगर आप एक अच्छी रूह हैं, एक अच्छे इंसान हैं, तो आप ऐसा कोई अमल ना करें जिससे आपके कैलिबर पे बुराई आए, विच इज़ अ ब्लेसिंग, आई मस्ट से। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहाँ ये चीज़ मुझे लगा इसी पॉइंट पे बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं इसी पॉइंट पे बता रही हूँ। आप बहुत सेंटिमेंटल हैं, आप भूल ही नहीं सकते जिस इंसान ने आपका दिल दुखाया। आपको उस इंसान ने इस बुरी तरीके से छोड़ा है, और आपके बुरे होने की वजह से नहीं छोड़ा, ये बात मैं दोबारा बोल रही हूँ। आप उस इंसान को कुछ भी हो जाए, आप बार बार पलट कर देखते हैं कि शायद वो वापस आ रहा है, शायद वो वापस आ जाए, एंड यू वांट दैट ब्रांड न्यू बिगिनिंग। इस दौरान आपने बहुत से अच्छे लोगों को, जो कि उसका ऑल्टरनेट थे, उनका सर भी कुचला है, लेकिन आपका दिल वहीं पे फंसा हुआ है, क्योंकि जो आपके अंदर की चीख है, क्योंकि जो आपके अंदर का शोर है, क्योंकि जो आपके अंदर का अलाव है, उसकी तस्कीन सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इसी इंसान के जोड़ से हो सकती है। और प्रॉब्लम ये है कि आप क्यों बार बार पलट कर देखते हैं, जो आप चाहते हैं कि ये चीज़ बदल जाए, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करना नहीं छोड़ता। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इस वक्त इतनी अच्छी हो चुकी हैं कि आप बहुत तगड़े किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त तो अल्लाह ताला ने आपको इतनी इनायत कर दी है आपके ऊपर कि अब आप लोगों को कुछ कहते हैं और वो मान लेते हैं, बिकॉज वो आपको अपना गुरु मानते हैं। और विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। आपके ऊपर कोई ना कोई स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग ज़रूर होती है, आप साइकिक हीलर हैं, आप सेंस कर सकते हैं। द मोमेंट दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू, यू रिसीव इट इमीडिएटली, और उसी के साथ कुछ ना कुछ, अगर आप इन कार्ड्स को गौर से देखें, एक लेडी अपने हाथ से तलवार लेकर फैसला करना चाह रही है, और एक लेडी जिस चील के ऊपर ये बैठी हुई है, वो उसकी तरफ कुछ आने नहीं दे रहे, लोग अपने आप ज़ख्मी होके गिर रहे हैं। तो इट शोज़ कि आप गार्डेड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिसके साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता। आई मीन जस्ट लुक एट द मैजिक कि मैंने कितनी हैवी एनर्जी स्टार्ट की, और ये हैवी एनर्जी एक्सटेंड होते होते कहाँ पे आके पहुँची है। यू पीपल आर नॉट एट ऑल ऑर्डिनरी। 2 यहाँ पे मेजर आर्कानास, 4 यहाँ पे मेजर आर्कानास, यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। इसीलिए शायद लोग आपको एक अक्खड़, ज़िद्दी, अड़ियल, टट्टू और प्राउड, मगरूर, तकब्बुर से भरा हुआ और गुस्से वाला, पता नहीं क्या क्या टाइटल्स देते होंगे, बिकॉज वो आपके कैलिबर को मीट ही नहीं कर सकते। तो जो चीज़ें आप अपने अंदर चेंज करना चाहते हैं, वो सिर्फ ये है कि आप रिवाइंड बटन दबाकर इस इंसान को अपने साथ जोड़कर फिर आप सब कुछ चाहते हैं कि ऐसा ही हो जो इस वक्त मेरी ज़िंदगी में हो रहा है। काश वो इंसान अब मुझे विटनेस करे, काश वो इंसान अब मुझे देखे कि मैं कम नहीं हुआ, मैं झुका नहीं, मैं उठा हूँ। लेकिन ये भी तो देखें कि आपने बर्दाश्त क्या कुछ किया है, आप गुज़रे किन चीज़ों से है। मुझे तो लगता है आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदलना चाहिए। बस वो वाली बात है कि हो सकता है आप कुछ ऐसे लोगों को अपनी कामयाबी या अपना दौर या अपनी चीज़ें दिखाना चाहते थे, और वो आज आपके साथ नहीं है। जो वाकई आपके वेल विशर्स थे, जो आपके लिए दुआ गो थे, वो शायद अब आपके साथ नहीं है। तो आप एक चेंज ये चाहते हैं कि आज मेरी स्ट्रेंथ को, आज मेरी पावर को, आज मेरी साइकिक एबिलिटी को, आज वो लोग देखें जो वाकई समझते थे कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकूँगा या कर सकूँगी। सो दिस थिंग यू वांट टू चेंज। 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत सारे ऐसे मामलात में लोगों के आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े, फसाद, खड्डे, लड़ाइयाँ, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट आप बहुत देखते हैं, बट यू डील विद इट बिकॉज यू आर द वन। ये कार्ड थोड़ा सा एडल्ट है। यू आर द वन हु कैन डू इट। अल्लाह ताला ने आपको एक सलाहियत दी है कि आप घरों को जोड़ सकते हैं, सिलाए रहमी कर सकते हैं। आई मीन
मुझे तो लगता है आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन तकलीफ़ों से और जिन परेशानियों से, जिन दुखों से आप गुज़रे हैं, उसका मदावा कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको आज जो रुतबा दिया है, आज जो इज़्ज़त दी है, आप उसका सिर्फ़ शुक्र अदा करें। और इस इंसान को जो पलट पलट कर आप मुड़ मुड़ कर देखते हैं, हाँ, आप ये ज़रूर तब्दील करना चाहते हैं, आप ये ज़रूर चेंज चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने अभी जो बात कही थी ना कि वो लोग हों जिन्होंने आपकी खैर ख्वाही की ख्वाहिश की थी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये रिवॉर्ड है आपके लिए जो आपको मिला है। कुछ तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, अब उस गम से निकल जाएं। हाँ, ये ज़रूर तब्दील कर लें कि आप गम को कम सोचेंगे, अच्छाई को ज़्यादा सोचें। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो लेट मी सी कि आपके लिए आज मैं डिवाइन फेमिनिन ऑरेकल निकाल रही हूँ। व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड कीप डूइंग। हमें अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी पावर का आइडिया नहीं होता। हम हालात से गुज़रते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। पता ही नहीं चलता पीछे कितने मार्क्स, कितने स्कार्स छोड़ते गए और वो जिस्म पर और ज़िंदगी पे पड़ते गए। नाउ लेट्स सी, अगर ये आपकी रीडिंग है तो व्हाट यू शुड कंटिन्यू डूइंग। क्या चीज़ है जो आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए इंस्टेड कि आप उसको चेंज करें। Brigid, the goddess of the eternal flame. I am eternal flame and each day my light grows brighter. जिस एनर्जी में और जिस स्पिरिट के साथ आप अपनी आज की ज़िंदगी जी रहे हैं, वही करते रहिए, बिकॉज़ यही चीज़ आपको इग्नाइटेड रखेगी, पैशनेट रखेगी और आप हर लिहाज से आगे बढ़ते चले जाएंगे। कैन यू बिलीव इट कि आपका लास्ट कार्ड भी हाई प्रीस्टेस का ही आया है। आई एम वन विद माई सोल एंड माई सोल इज़ लेगेसी ऑफ लव। दैट मीन्स यू आर पीपल साइकिक हीलर्स। कैरी ऑन, यू हैव अ मैजिक, आपके पास जादू है लोगों के माइंड को रीड करने का। सो कीप ऑन डूइंग दैट एंड कीप ऑन ग्रोइंग। टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। बस, बाय बाय।